दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की पहली प्रश्नावली जिसका नाम है संख्या पत्ती नंबर सिस्टम। देखो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखो प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 2 3 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जो चलती है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है जो प्राकृत संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या से पहले यदि हम 0 लगा दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जिस प्रकार संख्या प्लस में चलती है 0 के बाद, उसी प्रकार माइनस में भी चलती है। तो 0 के बाद जैसे प्लस में चल रही है उसी प्रकार 0 से पहले माइनस में चलती है। तो ये माइनस प्लस इनको सबको मिला के ये बन जाती है पूरी पूर्णांक संख्याएं। इन संख्याओं के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर सकते हैं और अच्छे से समझ आएगा। इनके बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q। लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। q की जगह 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा। तो परिमेय संख्या वो होती है जैसे 5/2 ये परिमेय संख्या है, 3/5 ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए पहला उदाहरण देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलो पहला देखते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यह कथन असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या में 0 भी होता है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए यह असत्य होगा। और दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 0 भी होता है उसमें 3, और परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए 1 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर हम यदि 1 लगाते हैं तो उसका मान वही होता है। जैसे ये है 2 है तो 2/1 लिख देंगे तो 2/1 2 ही है, मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि हम नीचे 1 लगा देते हैं। तो हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा देंगे तो उससे उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, ऐसे ही। तो इसका मतलब है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, यह कथन सत्य है। और तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, 3/5 3/2 मतलब कि p/q के रूप में लिखी जाती है। और पूर्णांक संख्या कभी भी p/q के रूप में नहीं लिखी जाती, वो होती है माइनस में होती है या फिर प्लस में होती है। तो यह कथन भी असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं। तो चलो अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। देखो 1 और 2 इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, और मैंने आपको बता रखा है यदि हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलो एक बार 1 को देखते हैं। 1 के नीचे हम 1 लगाते हैं और 2 के नीचे हम फिर से 1 लगाएंगे, क्योंकि 1 लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो सवाल में हमसे क्या पूछा है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यदि हमसे 5 परिमेय संख्या पूछी है तो हम जो 1/1 है इसके अंश को भी हम 6 से गुणा करेंगे और इसके हर को भी 6 से गुणा करेंगे। इसी तरह सेम ऐसे कैसे 6 से इसको गुणा करेंगे और 6 से ही इसको गुणा करेंगे। देखो इस प्रकार के सवाल में यदि ऐसे पूछा जाए कि 5 या फिर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कितनी बताए, उससे हमें एक ज़्यादा उसके अंश और हर दोनों से गुणा करनी है। जैसे इसमें 5 पूछा है तो हमने 6 लिख लिया, और अगर इसमें 7 पूछते कि भाई 1 और 2 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो हम 8 लिख देते, और इस प्रकार से इसको हल करते हैं। अब देखो 6 को 1 से किया 6, और 6 को 1 से किया फिर से 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ये देखो अब 6/6 और 12/6 आ गए। तो अब देखो 6/6 के बाद क्या आता है, 7/6, और इसके बाद आएगा 8/6, इसके बाद आएगा 9/6, और इसके बाद आएगा 10/6, इसके बाद आएगा 11/6, और उसके बाद फिर से आ जाएगा ये 12/6। ये 12/6 मैंने यहाँ से लिखा है, देखो ये एक तो 6/6 और ये 12/6, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात की है। देखो 6/6 हमने यहाँ से निकाला है तो ये 1 है, इसी को तो हमने लिखा है ना 1/1,
तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 1, और ये 12/6 जो हमने 2 से निकाला है ना, तो ये हो गया 2। तो ये 1 1 और ये 2 के बीच में हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है यदि दो संख्याओं के बीच पूछे तो। प्रश्नावली 1 में हम हल करेंगे। चलो अब प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 के सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए। सारे तो क्या, इसमें 2 एग्जाम्पल थे, तो पहला कर लिया और दूसरा कर लिया। और अब हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के सवाल। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। मतलब मैंने पहले ही बताया कि परिमेय संख्या में p तो 0 हो सकता है लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ये जो नीचे q है ये कभी भी 0 नहीं होगा। हल करते हैं। देखो क्या पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो ये शून्य है। और मैंने आपको बताया यदि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा देते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भाई 2 के नीचे हम 1 लगा देंगे, 3 के नीचे 1 लगा देंगे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये परिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या को हमेशा p/q के रूप में लिखते हैं। जो इसमें तो ये तो p होता है और ये होता है q। 0 है तो इसको हम लिख देते हैं 0/1। इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया, ये तो p हो गया और ये हो गया q। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसको हटा देता हूँ एक और में। इसका आंसर ये है और इसमें लास्ट में लिख लेना कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा हमने एग्जाम्पल 2 में देखा था उसी तरह से इसमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। चलो हल करते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 3 को हम लिखेंगे एक बार तो 3/1 और 4 को भी लिखेंगे 4/1। इसमें कितनी संख्या पूछी है? 6 ज्ञात करनी है, तो इसको 7 से गुणा करेंगे। इसके ऊपर वाले भाग को जो इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं, तो अंश को भी 7 से गुणा करेंगे और हर को भी 7 से करेंगे। इसी प्रकार नीचे करेंगे और फिर इसको हल करेंगे। 3 7 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7। तो ये देखो अब इसके आगे जो आएगी, देखो 21 के बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया हमारा 3 है, 3 से ही तो निकाला है, और ये हो गया हमारा 4। और 3 और 4 के बीच में हमारी ये 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली हमने। ये सेम टू सेम एग्जाम्पल 2 की तरह है। तो देखो यदि इस प्रकार के सवाल आए ना, 3 या 4 6 या 7, तो उनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है तो इसी प्रकार से निकलेगी। ऐसे हमें 6 परिमेय संख्या पूछे तो हमें 7 से गुणा करना है, 3 पूछे तो 4 से गुणा करना है। तो चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। देखो तीसरा सवाल है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हल करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखो जो परिमेय संख्या है पहले से दी हुई है, उसमें तो हमें /1 लगा के बनाना पड़ता था। जो अपन ने दूसरा सवाल देखा था ना, उसमें 3 के नीचे हमने 1 लगाया था, 4 के नीचे 1 लगाया था। तो उस प्रकार से हमने परिमेय संख्या बनाई थी। अब पहले से परिमेय संख्या दी है और इनके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो एक बार इनको लिखते हैं, 3/5 और यह है 4/5। तो इसको हमें कैसे करना है? देखो 3/5 तो ये आ जाएगा और 4/5 ही आ जाएगा। और कितनी पूछी है? 5 परिमेय संख्या पूछी है। 5 परिमेय संख्या है ना, तो इसको 6 से गुणा कर देंगे और इसको भी 6 से गुणा कर देंगे। और अब देखते हैं, 6 × 18, 6 × 5 = 30, 6 चौका 24 और 6 × 5 = 30। अब देखो 18 के बाद क्या आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5,
और फिर इसके बाद ये आ जाएगा 24/30। तो ये हो गया 3/5 जो किया है और 4/5 है, इनके बीच में ये हमारी 5 परिमेय संख्या ज्ञात की हमने। और वैसे उत्तरमाला में जब आप देखोगे तो उत्तरमाला में ये आएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो ये तो कैसे ही निकाल लो, मतलब उत्तरमाला में क्या है, इसको 10 से गुना किया है हमने, 6 से गुना किया है। संख्या चाहे से कितनी भी लो, ये फिक्स नहीं होती है कि 3 और 5 के बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ही ज्ञात की जा सकती है। अनंत परिमेय संख्या होती है जिनको हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 5 दिया है तो हम 6 से गुणा कर लेंगे तो 5 आ जाएगी। अगर 5 दिया 10 से गुणा कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। इसको ऊपर 10 से कर लो, नीचे 10 से, इसको भी 10 से, तो ये आ जाएगी। मतलब कि लिमिट नहीं होती है इनकी, परिमेय संख्याएं अनंत तक हो सकती है। 1 और 2 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या होती है। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। देखो चौथा सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला जो इसमें सवाल है वो है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो कारण के साथ हमें उत्तर देना है, तो कारण तो मैं अभी यहाँ पे लिख नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो मैं आपको समझा दूंगा और कारण है जो मैं बोल के बता दूंगा, उसको आप लिख लेना। तो देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है। देखो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है और 1, 2 और ऐसे ही 100, 150 मतलब अनंत तक ये भी चलती जाती है। तो देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये पूरी प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या होती है। पूरी की पूरी जो प्राकृत संख्या है वो पूरी पूर्ण संख्याओं में आती है, बस पूर्ण संख्या में उससे पहले 0 आता है, मतलब कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा सवाल देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है और ये वाला तो सत्य ही है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। यह कथन असत्य है क्योंकि देखो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्णांक संख्या कैसी होती है, 0 के बाद 1, 2, 3 ऐसे चलती है अनंत तक, और उसके बाद पूर्णांक संख्याओं में 0 से पहले भी माइनस में संख्या चलती है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो और पूर्ण संख्या होती है वो 0 से 1, 2, 3 ऐसे चलती है। तो देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, तो ये देखो -2 है, पूर्ण संख्याओं में नहीं आ रहा है, तो मतलब कि हर एक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। और इसका कारण आप लिख देना कि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी आती है और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती। और तीसरा सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन भी असत्य है। यह कथन भी असत्य है क्योंकि देखो परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q मतलब कि 1/2, 3/2, और पूर्ण संख्या होती है 0 के बाद 1, 2 मतलब कि ये P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो यह कथन भी असत्य है। और इसमें कारण लिख देना, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 1.1 जो कंप्लीट मैंने सवाल और उदाहरण करा दिए हैं। 4 सवाल थे, 2 उदाहरण थे, और एक बार आपको कहीं पर डाउट हो तो फिर से देख लेना। और यदि आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई कहीं भी कमी लगती हो, वीडियो में कोई परेशानी हो, तो कमेंट करके बोल देना, मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। और अगली वीडियो में हम 1.2 पढ़ेंगे, उसके उदाहरण पढ़ेंगे। और तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।